जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करने वाले हैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध का ये राशि परिवर्तन करीब करीब 1 माह 3 दिन के आसपास रहेगा और बुध जो हैं 19 जुलाई से सिंह राशि में पदार्पण कर जाएंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य बुध के मित्र हैं, तो मित्र के घर में जब कोई जाता है अपार खुशी होती है, प्यार आता है। इसलिए बुध का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभता का संकेत है, अशुभता नहीं है, इसमें शुभता का संकेत है। डरने की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। छोटा सा कार्यक्रम है, बहुत काम का साबित हो सकता है। आज का पंचांग 15 जुलाई सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2081, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब बुध जो हैं वो कुमार हैं, कुमार अवस्था वाले ग्रह होते हैं। और बुध जब किसी के बहुत अच्छे होते हैं, उसकी वाणी बड़ी अच्छी होती है, उसकी स्पीच देने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, उस व्यक्ति का गणित बहुत अच्छा होता है। गणित कौन सा? 1+1 तो है ही, लेकिन जीवन जीने का गणित वो भी बहुत अच्छा होता है। अक्सर जितने उत्तम किस्म के गायक हुए, सिंगर हुए, बुध अच्छे रहे, बुध बढ़िया रहे होंगे। जिसके पास भी मधुर कंठ होगा उसके बुध अच्छे ही होंगे। जिनको वाणी दोष होगा बुध अच्छे नहीं होंगे। जिनकी वाणी में वो तहजीब नहीं, जिनकी वाणी में अलंकार नहीं, अलंकार की शब्दावली नहीं, जिनकी वाणी में सौम्यता नहीं, जिनकी वाणी में कर्कशपन होगा, या जो अटक कर बोलते हैं, रुक कर के बोलते हैं, या जो बच्चे तुतलाते हैं, बुध अच्छा नहीं। बुध का उपचार करना चाहिए। समझ गए आप? ये बात हमेशा हमारी ध्यान रखना। उस स्थिति में बुध अच्छे नहीं है। बुध वास्तव में बहुत अच्छे ग्रह हैं। बुध अच्छे होने चाहिए, बुध कमजोर नहीं होने चाहिए। ध्यान रखना। आज आपकी पॉकेट में क्या रखा है बाद की बात है, सेकंड इश्यू है। आप राजा हैं, आप राजकुमार हैं, आप बहुत बड़े घर से हैं, आप बहुत बड़े रईसजादे हैं, आप बहुत बड़े परिवार से हैं, बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले आपके शब्द किसी व्यक्ति के कान में जाते हैं। ये शब्द ही व्यक्ति के कान में जाने के उपरांत आपको अपना बनाते हैं, आपको अपना शत्रु बना लेते हैं, आपको अपना मित्र बना लेते हैं। जीवन भर के लिए आपके शब्द कई बार कोई व्यक्ति अपने हृदय में संजो लेता है और वो भूलता नहीं। यही शब्द मित्र बनाते हैं और यही शब्द शत्रु बनाते हैं। यही शब्द किसी को अपना कायल बनाते हैं और यही शब्द वेड़ी बाण सबसे खतरनाक होता है। कहते हैं तीर लग जाए बच सकता है व्यक्ति, लेकिन जो शब्दों का तीर लगता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। वो सारी चीजें बुध के अधिकार में होती हैं। मामूली ग्रह नहीं है जनाब बुध, बहुत बड़े ग्रह। इसलिए ध्यान रखना, आपके बच्चों के, आपकी कुंडली में बुध अच्छे होने चाहिए। जन्म पत्रिका में ढूंढे बुध की स्थिति क्या है, बुध की डिग्री क्या है। बुध की महादशा में भी बुध के उपाय करने चाहिए, बुध की अंतरदशा में भी बुध के उपाय करने चाहिए। देखना चाहिए कि कुंडली में बुध की क्या स्थिति चल रही है। इसीलिए बच्चों की टाइमली जन्म पत्रियां बनवाया करें। आसपास की जो भी आपके आचार्य जी, पंडित जी हैं जो जन्म पत्री देखते हैं, उनसे सलाह मशवरा लेकर के उपाय जरूर कर लिया करें। खैर, कम टू द पॉइंट पे आते हैं। 19 जुलाई से 22 अगस्त के लिए बुध जो है राशि परिवर्तन करते हैं। जिस समय बुध राशि परिवर्तन करेंगे उस वक्त मानचित्र की स्थिति के हिसाब से, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से क्या कुंडली बनती है, एक नजर देखें आप। 19 जुलाई 20:46 पर बुध राशि परिवर्तन करेंगे। मेष लगन की कुंडली है। द्वितीय भाव में बृहस्पति मंगल की बहुत शानदार युति, चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र की युति, और पंचम में सिंह राशि के मित्र राशि के बुध, छठे भाव में रिपु भाव में केतु, नवम भाव में चंद्र, बृहस्पति के चंद्र अच्छी स्थिति के हैं, और शनि भी एकादश भाव में सब राशि के अच्छी स्थिति के हैं।
द्वादश भाव में राहु मीन राशि के हैं, तो कुंडली अच्छी बन रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बुध का ये परिवर्तन आपके लिए शुभता का संदेश लाएगा बस। लेकिन सबकी कुंडली अलग अलग होती है, सबके ग्रहों की चाल आपकी राशि के ऊपर डिपेंड करती है, आपके लगन के ऊपर डिपेंड करती है। आपका लगन क्या है, ये तो मेष लगन था, किसी का वृषभ, किसी का मिथुन, अप टू मीन तक। अलग अलग स्थिति से ग्रहों की चाल, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों का बल, महादशा, अंतरदशा, शनि की साढ़े स्थिति, ढैया, ये सब सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपका भविष्य पढ़ा जाता है। अब सबका अलग अलग होता है, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो परिवर्तन है ये अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है, और अच्छा हो जाएगा। आपको इसके लिए कुछ चंद उपाय कर लेने चाहिए। उपाय क्या करने साहब, आप नोट कर लें। समय कितना है, 1 महीना 3 दिन के आसपास है। उपाय कितनी बार करने हैं, 2 टाइम, 2 बुधवार आपको उपाय करने हैं। क्या करना है सुन लें। आप पहले बुधवार पान का पत्ता ले लें, और पान हमारे पूजा पाठ में देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। तांबूल पूंगी फलानी समर्पयामि, सुना है ना। तो पान बहुत अच्छा होता है, आयुर्वेद ने भी पान की महिमा को बताया। भोजन के उपरांत पान को खाना, मीठा पान। अब वो आप किसी चीज़ को अनाप शनाप तरीके से खाने लगो, उसका किसी का दोष नहीं, वो आपका। तो एक पान ले लें और उस पान के ऊपर एक लड्डू रखें, 21 दुर्वा रखें, गणपति को चढ़ा दें बस, फिर देखो चमत्कार। लेकिन ऐसे नहीं, गणपति को चढ़ाने के बाद गणपत अथर्व शीर्ष पढ़ें, गणेश अथर्व शीर्ष के 5 पाठ पढ़ें। पहले बुधवार सेम करें, दूसरे बुधवार करें, 2 बुधवार कर लीजिएगा, गणपति की कृपा बनेगी। और वो जो लड्डू आपने प्रसाद में चढ़ाया है ना, उसे परिवार में मिल बांट के 1-2 घंटे के बाद उठा लें, मिल बांट करके खा लें उसे। दूसरी बात, मीठा पान 2 बुधवार किसी मित्र को खिलाओ, घर में किसी के लिए ले आओ, काकी, नानी, दादी, ताई, बुआ, मौसी, फूफी, कोई भी, उन्हें खिलाओ। आप अपनी तरफ से दीजिएगा मीठा पान। और यदि एक काम और हो जाए जो हम बताने वाले हैं, किसी किन्नर को मीठा पान खिला दीजिएगा, क्योंकि बुद्ध का दान किन्नर को भी दिया जाता है, बहुत बढ़िया रहता है। मीठा पान किसी किन्नर को, कुछ दक्षिणा जो भी आप देना चाहें, भाई 50-20 जो भी आप देना चाहें, 2 बुधवार मीठा पान, एक मीठा पान और कुछ दक्षिणा किन्नर को दे दें। देखें फिर बुद्ध की स्थिति कितनी शानदार आपके ऊपर आती है, बहुत बढ़िया आपको लाभ मिलेगा। और अगर गणेश अथर्व शीर्ष आप पढ़ते रहे, चाहे 4 बुधवार पढ़ लीजिए, तो बुद्ध का ये परिवर्तन आपके लिए शुभता लेकर के आएगा। आज के समय में होली दिवाली मनाना तो अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन 30 त्योहार भी आपकी पॉकेट से हो गए हैं, पैसे से हो गए हैं। रिश्ते अच्छे हों, आपका सुख चैन अच्छा हो, तो हर रात दिवाली महसूस होती है। इसलिए बेटा, आज विषम परिस्थितियां हैं, आने वाला समय संकटों से भरा हुआ है। आप देख लेना हमारी बात। जीतेगा वही जो अच्छी राह पर चलेगा, जीवों पर दया करेगा, अपने गुरु से, भगवान से जुड़ा रहेगा, माता पिता की इज्जत करेगा, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहेगा। ध्यान रखना इस बात को। बस बुद्ध का इतना ही उपाय आपको बताना है। ना बुद्ध की चाल शुभ हो जाए तब आप हम बताइएगा। 3 ग्रह, सूर्य का परिवर्तन इसी महीने, बुध का परिवर्तन और शुक्र का पीछे हुआ है, और आपके मंगल का परिवर्तन। शुक्र का हम नहीं बता पाए, टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन हमने बुध का परिवर्तन आपको दे दिया, ये आप उपाय कर लेना। मंगल के परिवर्तन के उपाय दे दिए हैं, वो कर लेना। सूर्य परिवर्तन के उपाय दे दिए हैं, वो कर लेना। हम चाहे उपाय 4 बताएं, आप एक भी उसमें से करोगे ना, आपको लाभ मिलेगा, तो किया जरूर करो। और ये उपाय, एक ही उपाय एक परिवार में एक ही व्यक्ति कर सकता है, सबके नाम से, बच्चों के नाम से, अपने नाम से, सबके नाम से कर सकता है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं
भगवान महाशिव से, सदाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभु का सुभाषिस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आज जो है 15 जुलाई हो चुकी है, 21 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। बहुत लोग दीक्षा लेना चाह रहे हैं। जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, जो साधक, आप कहीं भी रहते हो तो अपना नाम, नंबर, फ़ोन नंबर और कहाँ से आप बोल रहे हैं, कितने लोग दीक्षा लेना चाहते हैं। संस्थान में संडे छोड़ करके बाकी के अन्य दिनों में सुबह 10-11 बजे के आसपास से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में आप अपना नाम, नंबर लिखवा सकते हैं। गुरु दीक्षा आपको दी जाएगी। गुरु दीक्षा के दिन क्या कार्यक्रम रहेगा, पहले सोच रहे थे, पहले हमने आपसे बताया भी था, लेकिन इस बार कुछ बरसातों का माहौल कुछ ऐसा ही है। कहीं पानी ज़्यादा भर रहा है, बाढ़ें आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। तो आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो उसके लिए हम 1-2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा का विशेषांक बना देंगे। उसमें जो भी निर्देशन इंद्राक्षी धाम की तरफ से आपको दिया जाएगा, उसी हिसाब से आप अपने गुरु की पूजा करें, अपने भगवान की पूजा करें और अपने गुरु पूर्णिमा के पर्व को बहुत अच्छे से आप लोग मनाएं। ठीक है, चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम
सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।